आइए मात्र 5 मिनट की क्लास में हम जानते हैं कि बाबर ने भारत में किन-किन युद्धों को लड़ा। इस ट्रिक में हम एक महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से भी सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो हम देखते हैं कि बाबर ने पहला युद्ध कौन-सा लड़ा। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बाबर ने फर्स्ट युद्ध पानीपत में लड़ा। अब आप सब ये तो जानते ही हैं कि पानीपत क्या है, तो पानीपत हमारे पंजाब में पाया जाता है। यह युद्ध बाबर ने 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इब्राहिम लोदी की हार हुई। भारत में लड़ा गया यह बाबर का पहला युद्ध था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर और जानते हैं कि अगला बाबर ने किन युद्धों को लड़ा। आप लोग धैर्य यानी पैसेंस बना के रखिए। हम वीडियो के एंड में सारी ट्रिक को भी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम याद भी कर लेंगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी अभी ही। देखिए, तो बाबर ने दूसरा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर, देखिए, इस युद्ध को बाबर ने 1527 ईस्वी को 1527 ईस्वी को राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। राणा सांगा वही जो मतलब मेवाड़ के शासक थे जिनकी एक आंखें निकाल दी गई थी, उसी के खिलाफ इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, लेकिन खानवा के युद्ध को भी इन्होंने जीत लिया। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होगी, जैसा कि वही बातें बताई गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बाबर ने तीसरा कौन सा युद्ध लड़ा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि बाबर ने तीसरा युद्ध चंदेरी का लड़ा। यह युद्ध बाबर ने 1528 ईस्वी को मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध का जो आगमन हुआ वो चंदेरी नामक स्थान पे हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा मेदिनी राय की हार हुई। मतलब यहाँ पर भी वही बातें की गई हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं बाबर ने अगला कौन सा युद्ध लड़ा। तो बाबर ने या बाबर द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। देखिए, घाघरा का युद्ध, इस युद्ध को बाबर ने 1529 ईस्वी को मोहम्मद लोदी के खिलाफ लड़ा था। देखिए ध्यान से, इब्राहिम लोदी अलग व्यक्ति थे और मोहम्मद लोदी अलग व्यक्ति थे, तो आपको दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रहना है। इस युद्ध को घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, जिस कारण इसे हम घाघरा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई। अंततः बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या क्या सब जाना। हमने पहली चीज़ें जाना कि बाबर ने अपना पहला युद्ध पंजाब के पानीपत नामक स्थान पर 1526 ईस्वी को लड़ा तथा दूसरा युद्ध बाबर ने खानवा का लड़ा, जो कि 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। ये युद्ध राणा सांगा के खिलाफ था। तीसरा युद्ध उन्होंने चंदेरी में लड़ा, जो कि मेदिनी राय के खिलाफ था। इस युद्ध को बाबर ने 1528 ईस्वी को लड़ा। उसके बाद अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। इस युद्ध को 1529 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद लोदी के खिलाफ था और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को हो गई। तो आइए जानते हैं हम इसके याद करने के लिए कौन सी ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि याद करने का एक सिंपल सा आसान सा ट्रिक आपको ये याद रखना है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। देखिए, सबसे पहले सपोज डैट बाबर किसी होटल में गया। उस होटल में जाने के बाद वो सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद उसने खाना खाया, उसके बाद घर की ओर चल दिया और घर पहुंचा और मर गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखिए, पानी पिया यानी पानीपत की युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, ये युद्ध 1527 ईस्वी को हुआ। इसके बाद है गढ़ की ओर चल दिया यानी कि चंदेरी की युद्ध। इस युद्ध को बाबर ने 1528 ईस्वी को लड़ा। इसके बाद गढ़ गया यानी घाघरा की युद्ध। इस युद्ध को बाबर ने 1528 ईस्वी को लड़ा। उसके बाद है मर गया यानी कि बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी को अंततः हो जाती है।
तो इतनी चीज़ें हमने ट्रिक से जाना। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहा हो। अगर ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।